हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं वॉलीबॉल के ऊपर एमसीक्यू। हम वॉलीबॉल से रिलेटेड यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो वॉलीबॉल से रिलेटेड रहेंगे। तो हम चीजों को एक्सप्लेन करके पूरा पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो भी ऑप्शन रहेंगे या फिर जो भी क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन से लेकर, तो हम सारी चीजों को यहाँ एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी होती हैं तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, वॉलीबॉल वॉज इंक्लूडेड इन ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन। वॉलीबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? वॉलीबॉल को 1964 के अंदर। बी राइट आंसर 1964। और ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चन है। जो पहले ओलंपिक हुए, प्राचीन ओलंपिक 776 बीसी में प्राचीन ओलंपिक हुए, और 1896 में 1896 में एथेंस में पहले मॉडर्न ओलंपिक खेल खेले गए। ठीक है, पहले मॉडर्न ओलंपिक थे ये। तो किसने शुरुआत की, किसको श्रेय जाता है इसका, किसको माना जाता है कि पहले मॉडर्न ओलंपिक शुरू किसने किए थे? तो पियरे डी क्वांटिन को इसका श्रेय जाता है। पियरे डी क्वांटिन। तो पियरे डी जो क्वांटिन है उनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक भी बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक इनको बोला जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर बन गए। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं, ठीक है, आईओसी जो ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है लोसाने के अंदर। और इसका जो गठन है कब हुआ था? 1894 के अंदर इसका गठन हुआ था। तो ये सारे आपने याद रखने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 1964 वॉलीबॉल को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। नेक्स्ट इसमें है, व्हेन वाज FIVB फॉर्म्ड। FIVB क्या हो गया? फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल। फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल। तो ये इसकी इंटरनेशनल फेडरेशन है वॉलीबॉल की। और इसका गठन है कब किया गया? 20 अप्रैल 1947 के अंदर। 20 अप्रैल 1947 को जो वॉलीबॉल की फेडरेशन है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल, इसका गठन किया गया। सी इसमें राइट आंसर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी है लोसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। लोसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ प्लेयर इन अ टीम ऑफ वॉलीबॉल मैच इज। वॉलीबॉल के मैच में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक टीम के अंदर होते हैं 6 प्लेयर जो खेलते हैं। ठीक है, मैदान में एक टाइम पर एक टीम के अंदर 6 प्लेयर खेलते हैं, और टोटल जो होते हैं वो होते हैं 12 प्लेयर जो है वो टोटल होते हैं वॉलीबॉल की एक टीम के अंदर, लेकिन 6 प्लेयर खेलते हैं एक टीम के अंदर। तो ए इसमें राइट आंसर। What is the national game of नेपाल? नेपाल का नेशनल गेम कौन सा होता है? वॉलीबॉल, दांडी बियो, हॉकी, या बोथ ए एंड बी? तो इसमें ध्यान रखना है, पहले जो होता था दांडी बियो, जैसे इंडिया के अंदर गिल्ली डंडा का खेल होता है उसी तरह का होता है ये लगभग। तो दांडी बियो पहले था नेशनल गेम ऑफ नेपाल, लेकिन अभी जो है वो है वॉलीबॉल। ये आपने ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा ए, वॉलीबॉल। बोथ ए एंड बी इसमें आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो 2017 के अंदर 23 मई 2017 को ये डिक्लेयर कर दिया गया था एनवीए के द्वारा। किसके द्वारा? एनवीए के द्वारा, नेपाल वॉलीबॉल एसोसिएशन के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब से जो है वो नेपाल का वॉलीबॉल जो है नेशनल गेम रहेगा। तो इसमें राइट आंसर वॉलीबॉल हो जाएगा, ए राइट आंसर। इसके अलावा देखो यहाँ पर हॉकी दिया हुआ है। हॉकी है पाकिस्तान का नेशनल गेम, पाकिस्तान। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि इंडिया का भी नेशनल गेम जो है वो हॉकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया का ऑफिशियली कोई भी नेशनल गेम नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी गेम को यहाँ नेशनल गेम का दर्जा ऑफिशियली नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हॉकी जो है वो इंडिया का नेशनल गेम नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान का हॉकी नेशनल गेम है, और वॉलीबॉल जो है ये है हमारा किसका? नेपाल का नेशनल गेम है। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ वॉलीबॉल? वॉलीबॉल का पुराना नाम क्या है? बैटल डोर, पिंग पोंग, मिंटोनिटी, या फिर नेस्मिथ बॉल?
तो मिंटोनिटी जो है इसको पहले बोला जाता था जिस समय पर इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत कब हुई इसकी? 1895 में। किसके द्वारा? इसकी इन्वेंटर कौन है? आविष्कार किसने किया वॉलीबॉल का? यह है विलियम जी मॉर्गन के द्वारा 1895 में। और उस समय पर इसको मिंटोनिटी बोला जाता था, लेकिन जो वॉलीबॉल नाम है वो किसने दिया है? डॉक्टर अल्फ्रेड ने इनका नाम दिया, डॉक्टर अल्फ्रेड टी हॉल। इन्होंने वॉलीबॉल नाम दिया था बाद में, लेकिन पहले इसको मिंटोनिटी बोला जाता था। और इसके अलावा बैटलडोर जो है वो बैडमिंटन का पुराना नाम था, बैडमिंटन का। और पिंग पोंग जो है वो टेबल टेनिस का पुराना नाम, टेबल टेनिस। और नेस्मिथ बॉल जो है ये है बास्केटबॉल से रिलेटेड, बास्केटबॉल। नेक्स्ट है अ गेम ऑफ वॉलीबॉल इज प्लेड ऑन। वॉलीबॉल का खेल जो है वो कहाँ पर खेला जाता है? फील्ड के ऊपर, रिंग या मैट या कोर्ट के ऊपर। तो जो वॉलीबॉल है वो उसके मैदान को कोर्ट बोला जाता है। इसके अलावा देखिए इस तरह के जो गेम रहती है जैसे कि बैडमिंटन है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल तो हो गया, बैडमिंटन है, जैसे नेट बॉल है, कबड्डी, खो खो, ये सारी जो गेम रहती है इनके जो मैदान को क्या बोला जाता है? इसमें कोर्ट बोला जाता है, एक्सेट्रा और भी होती है। जो मैट होता है, मैट जैसे रेसलिंग है, रेसलिंग का खेल है, और जूडो, कराटे, ताई कमांडो, ये सारे जो है वो मैट के ऊपर खेले जाते हैं। रिंग, बॉक्सिंग की रिंग होती है। और फील्ड जैसे हॉकी की फील्ड है और फुटबॉल की फील्ड, तो ये खेले जाते हैं किस पे? फील्ड के ऊपर। और कोर्ट जो होता है वॉलीबॉल के मैदान को कोर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें है डैश इन्वेंटेड वॉलीबॉल इन द ईयर। तो अभी हमने देखा कि कौन से ईयर में? 1895 में। किसके द्वारा? विलियम जी मॉर्गन के द्वारा। ए राइट आंसर, विलियम जी मॉर्गन। और जेम्स नेस्मिथ जो है वो ये बास्केटबॉल के इन्वेंटर हैं, बास्केटबॉल के। नेक्स्ट है टारगेट हाइट एंड विड्थ इन ब्रैडीज वॉलीबॉल स्किल टेस्ट आर। ब्रैडी के वॉलीबॉल कौशल परीक्षण में लक्ष्य और ऊंचाई और चौड़ाई क्या होती है? तो ये यहाँ पर दी हुई है हमारे पास, हाइट एंड विड्थ। तो कितनी इसमें रहती है? देखिए जो ब्रैडीज वॉलीबॉल स्किल टेस्ट होता है इसमें क्या रहता है? बॉलिंग अगेंस्ट अ बॉल, ठीक है। इसमें दीवार के अगेंस्ट यहाँ पर बॉलिंग की जाती है, और जिसमें टारगेट हाइट और विड्थ जो रहती है कितनी रहती है? रहती है 11.5 फीट एंड 5 फीट। ए इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन वाज अपर वॉलीबॉल टेस्ट डेवलप। अपर वॉलीबॉल परीक्षण कब विकसित किया गया? 1968, 1969, 1970 या 67? तो ये हुआ है 1969 के अंदर, बी राइट आंसर, 1969। नेक्स्ट है रसेल लंच वॉलीबॉल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ। कितने कौन सी चीजें यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं? तो ये जो रसेल लंच वॉलीबॉल टेस्ट है इनमें से यहाँ पर कौन सी चीज होती है? तो इसमें सर्विंग एंड बॉलिंग जो है ये होती है किसके अंदर? रसेल लंच वॉलीबॉल टेस्ट के अंदर। जो इसमें 4 आर्म पास टेस्ट दिया है ये भी वॉलीबॉल का ही टेस्ट है। कौन सा? हेलमैन, हेलमैन वॉलीबॉल स्किल टेस्ट जो होता है ये इसके अंदर रहता है। और बॉलिंग अगेंस्ट अ बॉल ये हमने अभी पढ़ा, कौन से किसके अंदर रहता है? ब्रैडी, ब्रैडीज वॉलीबॉल स्किल टेस्ट के अंदर ये रहता है। और सेट अप एंड प्रेस जो होता है ये वॉलीबॉल के कौन से टेस्ट के अंदर रहता है? फ्रेंच एंड कूपर के अंदर, फ्रेंच एंड कूपर वॉलीबॉल टेस्ट, तो इसके अंदर रहता है। तो जो सर्विंग एंड बॉलिंग है वो रसेल लंच के अंदर होता है, सी राइट आंसर। फ्रेंच एंड कूपर वॉलीबॉल स्किल टेस्ट इज डेवलप्ड इन। तो ये कब डेवलप हुआ? तो ये हुआ 1937 के अंदर, बी राइट आंसर, 1937। और इसके अंदर 4 टेस्ट बैटरीज या 4 टेस्ट आइटम इसके अंदर रहते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला इसमें है रिपीटेड वॉली, रिपीटेड वॉली। और दूसरा है इसमें सर्विंग टेस्ट, सर्विंग टेस्ट। और तीसरा कौन सा है? तीसरा होता है सेटअप एंड पास, अभी पढ़ा हमने सेटअप एंड पास। और फोर्थ इसमें रहता है रिकवरी फ्रॉम द नेट, रिकवरी
फ्रॉम द नेट। तो ये 4 इसमें रहते हैं और डेवलप कब हुआ था, ये 1937 के अंदर। नेक्स्ट इसमें है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, 1948, 1947, 1951, 1973। तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1951 के अंदर, सी राइट आंसर। और नेक्स्ट इसमें है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ VFI। देखिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है, VFI सीधा ही क्या है, ये वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमने अभी थोड़ी पिछली ही क्वेश्चन के अंदर क्या पढ़ा, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर है और इसका जो गठन 1951 में हुआ था। इतनी चीजें आपने इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट है फर्स्ट FIVB वॉलीबॉल वीमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप वाज प्लेड। पहली जो वीमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी वो कहाँ पर हुई थी वॉलीबॉल की, तो ये हुई थी 1952 मॉस्को के अंदर, बी राइट आंसर इसमें रहेगा। और इसमें जो 1956 में, तो ये फ्रांस के अंदर जो हुई थी ये थी सेकेंड चैंपियनशिप। और ये जो ऑप्शन में दिया है 1967 जापान के अंदर, ये भी वीमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, लेकिन ये हुई थी कौन सी, 5th थी। ये जो 5th हुई थी वो हुई थी जापान के अंदर। आपने इसमें और क्या याद रखना है कि 2018 में यहाँ पर लास्ट हुई थी, 2018 में ये भी हुई थी जापान के अंदर, ठीक है, जिसमें कि विनर कौन था, चैंपियन कौन रहा था इसमें, सर्बिया इसमें चैंपियन रहा था। और 2022 के अंदर ये अभी होने वाली है, कब होने वाली है, सितंबर में होने वाली है, सितंबर टू अक्टूबर में होने वाली है, 23 सितंबर टू यहाँ पर 15 अक्टूबर तक होने वाली है। ये होने कहाँ पर वाली है, ये नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड होस्ट कर रहा है इसको, एंड पोलैंड। तो ये यहाँ पर होस्ट कंट्रीज है इनकी। तो यहाँ पर 2022 में होने वाली है ये अभी। नेक्स्ट है इसमें हु वॉन द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड इन गेम ऑफ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में पहले अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले कौन थे। अर्जुन अवार्ड जो दिया जाते हैं वो अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर को यहाँ पर दिया जाता है। तो कब दिया जाता है, हर साल 29 अगस्त को ये दिया जाता है। उस दिन स्पोर्ट्स डे के ऊपर, नेशनल स्पोर्ट्स डे को ये दिया जाता है। 29 अगस्त को सारे नेशनल अवार्ड जो दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों दिए जाते हैं। तो ये आपने सारी चीजें हैं याद रखनी है। लेकिन जो पहला है यहाँ पर पूछा गया वॉलीबॉल के अंदर, वो दिया गया था ए पलानी स्वामी को, ए इसमें राइट आंसर, ए पलानी स्वामी को। जो सर्वजीत सिंह है ये भी पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता है, लेकिन किसके अंदर है, बास्केटबॉल के अंदर। यह बास्केटबॉल से रिलेटेड तो आपको पूछे जा सकते हैं पहले कौन से हैं, और करंट के पूछे जा सकते हैं। तो बास्केटबॉल के अंदर पहले हमारे सर्वजीत सिंह है, और ये वॉलीबॉल के अंदर। और जेसी जो बोहरा है ये भी हमारे पहले हैं, किसके अंदर, टेबल टेनिस के अंदर, टेबल टेनिस। और जो नंदू एम नाटेकर है ये भी है हमारे बैडमिंटन के अंदर, बैडमिंटन के अंदर पहले अर्जुन पुरस्कार है। ये सारे जो है फर्स्ट अर्जुन अवार्डी है, लेकिन एक है बास्केटबॉल के अंदर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और ये वॉलीबॉल के अंदर। तो ये पहले भी याद रखने हैं आपने, और करंट के भी आपने याद रखने। तो करंट के तो चेंज होते रहते हैं, वो आप देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। अभी पिछले ही कल मिले हैं कईयों को, तो वो आपने देख लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो ये रहती है 18 × 9 मीटर। 18 मीटर लेंथ होती है और विड्थ होती है 9 मीटर। तो आंसर हो जाएगा बी। और इसमें ये जो दी हुई है 13.40 × 6.10 मीटर, तो ये किसके अंदर है, कौन सी है, ये बैडमिंटन की कोर्ट की यहाँ पर है। बैडमिंटन की लेंथ और विड्थ दी हुई है, जिसको कि हम फीट में भी याद रख सकते हैं, 44 फीट × 20 फीट रहती है। ये जो यहाँ पर दी हुई है ये है डबल के लिए, यह है डबल के लिए। और सिंगल के लिए भी याद रखनी है, सिंगल के लिए होती है 44 फीट × 17 फीट, जो कितनी रहती है हमारी
13.40 इंटू 5.18 मीटर ये रहती है। तो ये सारी चीजें है याद होनी चाहिए। तो जो 28 मीटर इंटू 15 मीटर दिया हुआ है ये होता है बास्केटबॉल के कोर्ट की लेंथ, बास्केटबॉल। एंड ये हमारी हैंडबॉल, हैंडबॉल। नेक्स्ट क्या है, द हाइट ऑफ वॉलीबॉल पोल इज, वॉलीबॉल में पोल की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है? तो ये रहती है 2.55 मीटर, ए राइट आंसर। और इसमें जो पोल है, पोल के बारे में सारी डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए। कैसे, व्हाइट कलर का ही रहता है, एडजस्टेबल होता है, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल रहता है। और जो डिस्टेंस रहता है साइड लाइन से, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कोर्ट है तो ये साइड लाइन से जो डिस्टेंस रहता है कितना रहता है, 1 मीटर, 1 मीटर रहता है दोनों साइड में, 1 मीटर। और पोल टू पोल डिस्टेंस कितना होता है? पोल टू पोल डिस्टेंस होता है 11 मीटर। अब देखिए 9 मीटर तो वॉलीबॉल का कोर्ट रहता है, तो 1 मीटर यहाँ से इस तरफ को, 1 इस तरफ को, तो कितना हो गया, 11 मीटर पोल टू पोल डिस्टेंस हो गया। और यहाँ पर क्या पूछा गया, हाइट ऑफ वॉलीबॉल पोल, तो ये होती है 2.55 मीटर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट शुड बी द एयर प्रेशर ऑफ बॉल इन वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में जो एयर प्रेशर होता है वो कितना रहता है? ये इसमें सी राइट आंसर है, 0.30 टू 3.325 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसमें रहता है, ए राइट आंसर। और बॉल का वेट भी पूछा जा सकता है, बॉल का वेट कितना रहता है? ये होता है हमारा 260 टू 280 kg। और परिधि सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस भी याद होना चाहिए, ये होता है 65 टू 67 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ नेट फॉर मैन इन वॉलीबॉल, पुरुषों के लिए जो वॉलीबॉल का नेट है वो कितनी हाइट पे लगाया जाता है? तो ये रहता है 2.43 मीटर जो रहता है, ये मेंस के लिए होता है। और वीमेंस के लिए कितना लगता है, 2.24 मीटर पे लगता है नेट, जो लगता है जमीन से कितना ऊंचाई पर रखता है, वीमेंस के लिए 2.24 और 2.43 मेंस के लिए रहता है। नेट की लेंथ कितनी रहती है? लेंथ इसकी रहती है 9.50 टू 10 मीटर होती है। और विड्थ कितनी है नेट की, वॉलीबॉल नेट की विड्थ होती है 1 मीटर। तो ये चीजें नेट के बारे में याद रखनी है सारी। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल वॉज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच एशियन गेम, वॉलीबॉल पहली बार किस एशियाई खेलों में खेला गया था? यानी कि एशियन गेम्स में वॉलीबॉल को कब शामिल किया गया था? 1951, 1962, 1958 या फिर 1982? वॉलीबॉल को 1958 में यहाँ पर शामिल किया गया था। इसमें 1958 टोक्यो के अंदर, ठीक है, टोक्यो जापान के अंदर हुए थे। दूसरे एशियाई खेल थे ये, पहले एशियाई खेल जो 1951 के अंदर हुए थे, फर्स्ट एशियन गेम, ये भी याद रखना है। फर्स्ट एशियन गेम कब हुए थे? 1951 के अंदर। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली। और वॉलीबॉल को कब किया था शामिल? टोक्यो जापान के अंदर 1958 के अंदर। लेकिन ये सिर्फ मेंस के लिए था, मेंस की जो वॉलीबॉल है उसको शामिल किया गया था। और विमेंस की जो शामिल किया गया था 1962 के अंदर, जकार्ता के जो एशियाई खेल थे, जकार्ता, तो वहां पर विमेंस की वॉलीबॉल को शामिल किया गया था। तो ये भी आपने याद रखना है, सीधा ही पूछा गया है कि कब शामिल किया गया है, 1958। तो यहीं तक हम करते हैं इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से आ गई होंगी समझ में। कोई भी डाउट या क्वेरीज होती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।